दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस अखंड और आजाद भारत देश में सांस ले रहे हैं, इस अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय जाता है उस महान इंसान को जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनकी माता का नाम लाडबा और पिता का नाम झवेर भाई था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा करमसद में और हाई स्कूल की शिक्षा पेटलाद में पूर्ण की थी। छोटी उम्र में ही वल्लभ भाई का विवाह हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। वल्लभ भाई के बेटे का नाम डाया भाई और बेटी का नाम मणिबेन था। अगस्त 1910 में वल्लभ भाई लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। लंदन में एक समय ऐसा भी आया था जब पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पैसे नहीं थे, तो वल्लभ भाई अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई किया करते थे। वहां उन्होंने केवल 30 महीनों में ही वकालत के 36 महीने का कोर्स पूर्ण कर दिया था। उसके बाद वह 1913 में भारत लौट आए और अहमदाबाद में आपराधिक कानून के विषय में बैरिस्टर बन गए। 1917 से 1924 तक वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद में पहले भारतीय नगर पालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और वे 1924 से 1928 तक नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 1918 में जब गुजरात में अकाल पड़ा तब उस समय की अंग्रेजों की बॉम्बे गवर्नमेंट ने किसानों के पास से टैक्स वसूलना जारी रखा, लेकिन किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ खेड़ा में सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह ने अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उस खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों की यह बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद 1928 में उस समय की अंग्रेजों की बॉम्बे गवर्नमेंट ने किसानों और जमींदारों पर टैक्स को बढ़ाकर 30% कर दिया। इस 30% टैक्स के विरोध में किसानों और जमींदारों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह के रूप में आंदोलन किया। वल्लभ भाई पटेल की रचनात्मक और व्यूहात्मक रणनीति ने इस बार भी अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने के लिए फिर से मजबूर कर दिया और उस वक्त के बॉम्बे गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच की और टैक्स बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए टैक्स को घटाकर 6.03% कर दिया। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह किसान आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सत्याग्रह की बहुत बड़ी जीत के बाद लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से सम्मानित किया। उस समय हम भारतवासियों को मिली बारडोली सत्याग्रह की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, लेकिन वह जीत उस समय स्वतंत्र भारत की आजादी के लिए लड़ रहे उन सभी देशभक्त और क्रांतिकारियों के अंदर देशभक्ति के जोश को जज्बे को कई गुना बढ़ाने वाली अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाली एक बहुत ही बड़ी और प्रेरणादायक जीत थी। बारडोली सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय किसानों और जमींदारों की इस बड़ी जीत के बाद उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि बारडोली सत्याग्रह संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज प्राप्ति का संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा मददरूप सिद्ध हो सकता है। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल भी जाना पड़ा था। 1930 के दौरान नमक सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उसके बाद आजादी की लड़ाई में 1940 में फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और उन्हें 9 महीने की कैद भी हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा कहा करते थे कि आप अपने शरीर से चाहे भले ही दुबले पतले क्यों न हो, लेकिन कलेजा हमेशा शेर का ही रखना। निडरता, हिम्मत, स्वतंत्र मिजाज जैसे अपने गुणों के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन नेतृत्व किया और 1937 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधी के हस्तक्षेप के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नामांकन वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद
सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के लोगों में बढ़ती जाती लोकप्रियता के कारण एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय देश की लगभग पूरी आबादी यही चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता तो शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिली तब आजाद भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी थी। उन सब में सबसे बड़ी समस्या थी देश की अलग अलग रियासतों को स्वतंत्र भारत के साथ जोड़ना और एक अखंड भारत का निर्माण करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कौशल और बुद्धि चातुर्य से लगभग 562 देशी रियासतों को भारत के साथ जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अखंड भारत के जनक है और 15 दिसंबर 1950 में 75 वर्ष की उम्र में मुंबई में हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भारत की आजादी और देश सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके मृत्यु के बाद 1991 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अखंड भारत के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न अवार्ड का सम्मान जो जीते जी पाने के हकदार थे, उन्हें यह सम्मान उनके मृत्यु के 41 साल के बाद दिया गया। यह हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है। 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अखंड भारत के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया था। यह प्रतिमा को दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल किया गया है। अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा की ऊंचाई 93 मीटर है, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई की तुलना में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 2 गुना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर साधु बेट पर बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इस प्रतिमा को बनाने में भारतीय विनिर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जन्म जयंती के वक्त रखी गई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस प्रतिमा को बनाने के लिए पूरे देश से लोहा इकट्ठे करने का अभियान भी चलाया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा 180 किमी प्रति घंटा की चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ी रह सकती है। इसके अलावा यह प्रतिमा 6.5 तीव्रता तक के भूकंप को भी सह सकती है। दोस्तों, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें पहली सबसे बड़ी लर्निंग यह मिलती है कि चाहे आपकी उम्र कम है या ज्यादा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी भी उम्र में कोई भी नया नॉलेज, कोई भी नई स्किल सीख सकते हो। उम्र उसमें कभी भी बाधा रूप नहीं बनती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें दूसरी बड़ी लर्निंग यह मिलती है कि सफलता पाने के लिए आपके पास कम पैसे हो या ज्यादा पैसे हो, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके पास किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति, जोश, जुनून और जज्बा हो तो आप एक दिन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर ही लोगे। सफलता पाने वाले किसी भी इंसान के लिए पैसे कम होना या ज्यादा होना यह गौण बात होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें तीसरी बड़ी लर्निंग यह मिलती है कि आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते जाओ। उस कार्य के लिए यदि आपको कोई अवार्ड या ट्रॉफी मिले या ना मिले, यह बात आपके लिए गौण होनी चाहिए। यदि आपका कार्य सर्वश्रेष्ठ है तो दुनिया आज नहीं तो कल आपके कार्य को जरूर सम्मान देगी ही। दोस्तों, देश की आजादी के लिए और अखंड भारत का निर्माण करने वाले जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के संघर्ष से आपको भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन
बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अखंड भारत के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हर भारतवासी को बताना मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करके जरूर पहुंचाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे आपसे अगला कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।